পৃষ্ঠা ক্রমাঙ্ক 21-22। সিসি ঠাকুর দাদাকে বললেন, লোকজন যাতে বেশি করে আসে সেই জন্য চিঠিপত্র দিচ্ছিস তো? सीसी ठाकुर उमादा को पूछे कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, इसके लिए तुम चिट्ठी वगैरह दे तो रहे हो? उमादा, आज्ञा है। उमादा ने आज्ञा है जवाब दिए। सीसी ठाकुर, চিঠি খুব লেখা লাগে আর এদিকে ব্যবস্থা করা লাগে যাতে লোকজন বেশি আসলে তাদের থাকার কষ্ট না হয়। सीसी ठाकुर कहने लगे, चिट्ठी खूब लिखना चाहिए, बहुत सारा चिट्ठी लिखना चाहिए, और इस तरह बंदोबस्त भी करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा आने पर उनके रहने की कोई कष्ट न हो। আনন্দবাজারের জন্য ব্যবস্থা করা লাগে, আনন্দবাজারকে लिए भी বন্দোবস্ত करना चाहिए। আগে আমি যখন কুষ্টিয়া যেতাম, যে বাড়িতে থাকতাম, সে বাড়িতে এত জিনিসের আমদানি হতো যে অনেক সময় রাখার জায়গা হতো না। बहुत पहले मैं जब कुष्टिया जाता था, जिस घर पे रुकता था, जिस घर में सामान का इतना आमदनी होता था कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि रखने की जगह नहीं होती थी। প্রত্যেকে যদি হাতে করে কিছু নিয়ে আসে তাহলে आनंदबाजार ভেসে যায়। अगर हर कोई आते वक्त हाथ में कुछ ना कुछ लेकर आए तो आनंदबाजार बहुत अच्छे से हो, कोई कमी नहीं होगी। সিসি ঠাকুর একটা কাজের জন্য কয়েকজনকে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে বলছেন। তাদের আসতে দেরি দেখে উমাদাকে বললেন, देख तो, खोज कर मनी। सीसी ठाकुर एक काम के लिए कुछ लोगों को कुछ अर्घ संग्रह करने का बात बोले थे। उनका आने का देरी देखकर उमादा को उन्होंने कहने लगे कि देखो तो, जरा पता करके आओ मनी। ওরা আসে না কেন? যাকে যে কাজ দেই সেই কাজ যদি তাড়াতাড়ি সমাধান না করে তাহলে আমার ভালো লাগে না। उन लोग क्यों नहीं आ रहे देखो जरा। जिनको मैं कुछ काम देता हूँ वो अगर जल्दी से जल्दी उस काम को कंप्लीट कर ना करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। কাউকে ব্লাফ ধাপ্পা দেবে না, অসন্তুষ্ট করবে না, গো বিটুইন কথা খেলাপ করবে না, অথচ ক্ষিপ্রভাবে সংগ্রহ করবে, এমনটা দেখলে আমার ভালো লাগে। किसी को ब्लफ नहीं करना चाहिए, असंतुष्ट नहीं करना चाहिए, बात का खिलाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्षिप्र भाव से संग्रह करना चाहिए। ऐसा देखने पर मुझे अच्छा लगता है। उमादा, এখনো বোধহয় সংগ্রহ হয়নি। সংগ্রহ হলে তো নিয়েই আসতো। যা হোক, দেখি গিয়ে। उमादा कहने लगे, लगता है अभी तक संग्रह नहीं हुआ है। संग्रह होने पर खुद ही आ जाते। जो भी हो, मैं देख कर आता हूँ। সিসি ঠাকুর, সংগ্রহ যে এখনো হয়নি সে তো আমিও বুঝছি। सीसी ठाकुर बोलने लगे कि संग्रह नहीं हुआ है अभी तक, ये तो मैं भी समझ रहा हूँ। তবু তুই যে খোঁজ করলে সম্বেগ আরো বেড়ে যাবে, তাতে সংগ্রহের স্পিড गति बेड़े जावे। लेकिन फिर भी तुम जाकर खोज लेने पर उनका संवेग और बढ़ जाएगा, आग्रह और बढ़ जाएगा, उससे संग्रह की गति बढ़ेगी। ওদের এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতা ও সেলফ কনফিডেন্স, आत्मविश्वास বাড়বে। আবার আমার সেইটাই লাভ। उनका जो एक्सपीरियंस है और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है, वो बढ़ जाएगा। मैं वही चाहता हूँ, मेरा वही लाभ है। দক্ষিণাদা সেনগুপ্ত, মানুষকে তাড়াতাড়ি ইষ্টের বিষয়ে इंटरेस्टेड अंतराशि करवार उपाय की? दक्षिणा सेनगुप्त दा ठाकुर जी को सवाल पूछे कि मनुष्य को जल्द से जल्द इष्ट के विषय में इंटरेस्टेड करने की क्या उपाय है? সিসি ঠাকুর, আপনার প্রতি যদি इंटरेस्टेड ना হয় তাহলে কিন্তু আপনার ইষ্টের প্রতি इंटरेस्टेड হবে না। ठाकुर जी जवाब दे रहे हैं, अगर आपके प्रति इंटरेस्टेड नहीं है तो आपके इष्ट के प्रति भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ইষ্টের প্রতি আপনার ইন্টারেস্ট, অন্তরাস যদি আপনাকে পরিবেশের প্রতি ইন্টারেস্টেড, অন্তরাশী করে তোলে এবং ইষ্ট বৃদ্ধি তো ওই ইন্টারেস্ট অন্তরাস যদি
এক্সপোজিশনে অভিব্যক্তিতে গ্লো করে উদ্ভাসিত হয়ে একটা ম্যাগনেটিক পুল আকর্ষণী টানের সৃষ্টি করে, তবে সবাই সহজে আকৃষ্ট হয়। ठाकुर जी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं कि इष्ट के प्रति अगर आपका इंटरेस्ट, यदि आपके परिवेश के प्रति इंटरेस्टिंग कर उठता है और इष्ट वृद्धित वही इंटरेस्ट अगर अभिव्यक्ति को ग्लो कर एक मैग्नेटिक पुल सृष्टि करे, तो सब कोई सही बहुत सहज भाव से আকৃষ্ট हो पड़ेंगे। ওই ভাবটাকে স্বাভাবিক করে নিতে হয় और इस भाव को स्वाभाविक कर लेना चाहिए। তখন একটা জায়গা দিয়ে হেঁটে গেলেও মানুষ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকবে তো আপনার দিকে। इस अवस्था में अगर आप एक गली से गुजर रहे हैं, तो मनुष्य आपको मुग्ध होकर देखते रहेंगे। আপনার যাবতীয় যা কিছুই মানুষকে সাত্ত্বিক তোষণ পোষণ যোগাবে, শুধু মানুষকে কেন, জীবজন্তু গাছপালাকে পর্যন্ত। बोलते हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आपका जो भी कुछ मनुष्य के स्वात्विक तोषण पोषण जुगान करेगा, वो सिर्फ मनुष्य को क्यों, जीव जंतु और झाड़ पौधे को भी आकृष्ट करेगा। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का विषय वस्तु, सूरजदा इतना स्पष्ट भाव से पढ़े बावजूद उनका गला भी अभी भी ठीक नहीं हुआ है। वो नित्य प्रयास कर रहे हैं जो ये ठाकुर जी का बातें सुना के 10 लोग का सुने और ठाकुर जी के बारे में और ठाकुर जी के पथे में चले। वही उनका ये जो अवस्था में 2-3 दिन पहले जिस अवस्था में थे, बात एकदम बातें नहीं कर पा रहे थे, तब भी वो ऑडियो क्लिप्स बना के एक दिन पहले भेजते हैं। मेरा विश्वास है लोग सुनते होंगे, क्योंकि यही प्रयास है सबके पास ठाकुर जी का बातें पहुंचे। नहीं तो ये जो किताब है श्री ठाकुर जी का बातें ये किताब में ही रह जाएगा। तो जो मेरा अनुरोध है सबको, जो सूरजदा जो एक दिन पहले इवनिंग में भेजते हैं ये बंगाली आलोचना प्रसंग पढ़ के फिर वहाँ से हिंदी ट्रांसलेट करके उसको सब लोग सुने, और सुनने के बाद एटलीस्ट वो वहाँ पर व्हाट्सएप में कुछ लिखें कि बताएं जे और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इसके ऊपर मनीष दा आप आलोचना रखिए। जय गुरु। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रहा है मनीष दा। आज का जो विषय वस्तु है बहुत ही सुंदर है, और ठाकुर जी जो बोल रहे हैं यहाँ पर, चिट्ठी खूब खूब লেখা লাগে আর এদিকে व्यवस्था करा লাগে। मतलब चिट्ठी बहुत सारा लिखना पड़ेगा, मतलब इनविटेशंस बहुत सारा भेजना पड़ेगा, और यहाँ पर भी व्यवस्था करना पड़ेगा যাতে লোকজন বেশি আসলে তাদের থাকার কষ্ট না হয়। मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं कि लोग आएंगे, बहुत सारे जब लोग आएंगे तो उनके रहने की अव्यवस्था ना हो, उनके रहने के लिए उनको कष्ट ना हो। आनंद बाजारेर জন্য व्यवस्था करा लागे, आनंद बाजार की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आगे आमी যখন কুষ্টিয়া যেতাম, যে বাড়িতে থাকতাম সে বাড়িতে এত জিনিসের আমদানি হতো যে অনেক সময় রাখার জায়গা হতো না। मतलब मैं जब कुष्टिया जाता था तो वहाँ जो लोग आते थे मिलने के लिए, तो इतना कुछ लेकर के आते थे, इतना सामान हो जाता था कि रखने का जगह नहीं होता था। प्रत्येके यदि
হাতে করে কিছু নিয়ে আসে তাহলে आनंद बाजार ভেসে যায় मतलब आनंद बाजार बह जाएगा मतलब इतना सामान आएगा अगर हर कोई अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर के आएगा तो आनंद बाजार मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा ठाकुर जी बोल रहे तो कितनी सुंदर बात है कि ठाकुर जी कैसा व्यवस्था करने के लिए बोल रहे हैं और उससे क्या होगा वो भी बोल रहे हैं और इसके पीछे मुझे जो समझ में आता है एक ही बात है वो है प्रेम। ठाकुर जी क्या वितरित कर रहे हैं तो प्रेम वितरित कर रहे हैं और उससे आमदनी क्या है तो मनुष्य की आमदनी है। मनुष्य आते हैं और मनुष्य जब आते हैं तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आप भरपूर हो जाएंगे। तो जितना मनुष्य को आप प्यार करेंगे और मनुष्य को ही क्यों आप सबको ही प्यार करना है, जीव जंतु को भी प्यार करना है, झाड़ पाला को भी प्यार करना है, सब चीज को क्योंकि सब कुछ ठाकुर जी का है। आप अगर ठाकुर जी को प्यार करते हैं तो आप सब चीज को प्यार करने लगेंगे। तो ठाकुर जी का यही एक्सपेक्टेशन है। ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं कि একটা কাজের জন্য কয়েকজনকে কিছু টাকা সংগ্রহ করতে বলছেন। তাদের আসতে দেরি দেখে উমাদাকে বললেন, দেখ তো खोज करे मणि देख तो खोज करे मणि मतलब थोड़ा देखो तो थोड़ा खोज खबर लो जिनको भेजा है थोड़ा अर्थ संग्रह करने के लिए वो देखो क्या हो रहा है और ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे ओरा आशे ना केनो যাকে যে কাজ দিই সে কাজ যদি তাড়াতাড়ি সমাধান না করে তাহলে আমার ভালো লাগে না। ठाकुर जी बोल रहा है कि जो काम दिया किसी को तो वो साथ-साथ नहीं होने से समाधान नहीं होता है। सॉरी बोल रहे हैं समाधान ना कर তাহলে আমার ভাল লাগে না। मतलब वो अगर उस चीज़ को समाधान नहीं करते हैं मतलब वो प्रोक्रास्टिनेशन ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता है। मतलब काम को प्रोलॉन्ग करना अननेसेसरी काम को प्रोलॉन्ग करना उनको अच्छा नहीं लगता है। কাউকে ব্লাফ দেবে না, অসন্তুষ্ট করবে না, গো বিটুইন করবে না, অথচ ক্ষিপ্রভাবে সংগ্রহ করবে एमोनटा देखले আমার ভালো লাগে। ठाकुर जी एकदम क्लियर बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसी को फाकीबाजी नहीं देना, ब्लफ नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, असंतुष्ट नहीं करना, गो बिटवीन नहीं करना। गो बिटवीन का जो मतलब है किसी को कोई वर्ड दिया और वो चीज नहीं करना, ये है गो बिटवीन। तो ये गो बिटवीन नहीं करना और क्षिप्र भावे संग्रह करबे मतलब एकदम फास्ट जो भी काम करना है क्विकली करना है। एमनटा देखले আমার ভালো লাগে। ऐसा करने से ऐसा कोई करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठाकुर जी को अच्छा क्यों लगता है कि हमारे जो कैरेक्टर है उसमें बदलाव जब आएगा, हम जब पॉजिटिव की तरफ हमारा चाल चलन बढ़ेगा तो ठाकुर जी को खुशी होती है। हमको क्योंकि उसका फायदा हमें हो रहा है। हम जब करेंगे, हम उनके लिए करेंगे तो वो हमारे कैरेक्टर में आ जाएगा। हम अपने आप के लिए भी वही चीज करने के लिए आदी हो जाएंगे तो उसका फायदा हमें मिलेगा और उससे ठाकुर जी को खुशी मिलेगी। उमादा बोल रहे एखोनो बोध হয় संघ হয়নি, संघ হলে তো নিজেই আসতো। যা হোক देखी गिए बोल रहे उमादा बोल रहे कि लगता है अभी संग्रह नहीं हुआ है, होते तो होता तो साथ साथ चले आते, फिर भी चलो जाके देखता हूँ।
ঠাকুরজি बोल रहे সংগ্রহ যে এখনো হয়নি সে তো আমিও বুঝি। ठाकुर जी बोल रहे कि ये जो संग्रह नहीं हुआ है ये तो मैं भी समझता हूँ। फिर भी तुम अगर जाते हो तो उनको एक मॉरल बूस्टअप मिलेगा और उनका स्पीड बढ़ेगा। तो ওদের এক্সপেরিয়েন্স অভিজ্ঞতা ও সেলফ কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস বাড়বে। আমার সেইটাই লাভ। ठाकुर जी बोल रहे कि उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और यही मेरा लाभ है। तो ठाकुर जी हमें आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे जीवन में, जहाँ पर ठाकुर जी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि आदमी का प्रॉब्लम, एक जनसाधारण का समस्या क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है, वो ठाकुर जी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है और इसलिए ठाकुर जी बैक बैकअप हमको देना चाहते हैं। तो ये जो आलोचना प्रसंग हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसका भी उद्देश्य यही है कि हमारे जो सोच विचार है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, उसके अंदर ये जितना आएगा तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा आत्मविश्वास जो है वो बढ़ेगा, हमारी अभिज्ञता, हमारा अनुभव इससे बढ़ेगा और हम हमारे डे टू डे लाइफ में इसको जब अप्लाई करेंगे तो उसमें से जो रिजल्ट निकलेगा उससे हमारा फायदा होगा और उससे ठाकुर जी को खुशी मिलेगी। तो आज के समय में मतलब हम ठाकुर जी के बाद में श्री श्री बड़दा को देख रहे, पूज्यपाद दादा को देखा, वर्तमान आचार्य देव को भी हम लोग देख पा रहे हैं कि उनका उद्देश्य वही है कि हम लोग कितना अपने जीवन में मतलब क्या बोलते हैं कि भरपूर हो उठे, यही उनका उद्देश्य है। और जितना ठाकुर जी बोलते हैं ना कि मानुष अपन टाका पर जो तो पारिस मानुष धर। ठाकुर जी बोल रहे हैं मनुष्य को धरने के लिए, और मनुष्य को जब धरेंगे, यहाँ तो बोले ठाकुर जी कि हर एक आदमी अपने हाथ में थोड़ा थोड़ा भी कुछ अगर लेके आ जाएगा तो आनंद बाजार ओवरफ्लो हो जाएगा, ठाकुर जी बोल रहे। तो एकदम सच बात है, मनुष्य को प्यार करो, देखो आप भरपूर हो जाओगे। यही बोल करके मैं शेष करता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से श्री श्री ठाकुर जी का बातें अभी मनीष दा रखे, जे कितना उद्ग्रीव थे श्री श्री ठाकुर, मनुष्य कंगाल थे, हम सुने हैं। मनुष्य कैसे आश्रम में आए, वो व्यवस्था करे, और वो जो यहाँ पर एक लाइन है, प्रत्येक यदि हाथे करे कुछ निये आसे ताहले आनंद उधर भेज के जाए। ये जो बातें हैं, जब भी हम लोग कुछ बादलापुर मंदिर की नियरेस्ट दादर में, क्योंकि जहाँ पर प्रत्येक जहाँ पर रहते हैं, कोई उड़ीसा में रहता है, तो श्री श्री ठाकुर जी के पास जब जाते हैं तो उनका भोग के लिए कुछ हाथ में लेके जाना है। ये इनका इच्छा है, मुंह बोला बातें हैं। जो हम लोग बोलते हैं ना, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा, उनका स्वार्थ क्या होता है, वो किससे खुश होते हैं, ये सब नोट डाउन करके जब पढ़ते जाएंगे बुक्स में, और यही इसको जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा, खाली हाथ में जाते हैं, तो ये माइंड में रहना चाहिए, मैं हाथ में कुछ लेके उनके लिए जाऊँ। जब भी जाता हूँ तो कहीं उनका इच्छा है। यही इच्छा क्यों है? क्योंकि परिवेश में कोई भूखा नहीं रहे। और ये बातें जो श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो बोल रहे हैं, जो मैं किससे मैं खुश होता हूँ, जो बोलते हैं ठाकुर किससे खुश होते हैं, कुछ पूछेंगे, जब हम लोग दक्ष होंगे, मतलब हमारा अंदर गो ब्यूटी नहीं रहेगा, हम लोग किसी को धोखा नहीं देंगे, हम किसी को अननेसेसरी असंतुष्ट नहीं करेंगे। ये असंतुष्ट के अंदर बहुत सारा चीज आता है। ऑफिस में मैनेजर है, काम दिया, काम नहीं किए, वो असंतुष्ट हुआ। घर पे परिवार में पिताजी कुछ कार्य दिए, वो नहीं किए, वो असंतुष्ट हुए। परिवेश में, सोसाइटी में कुछ हमारा करणीय है, वो नहीं किए। तो ये जितना भी कर्मों के माध्यम द्वारा, सेवा के माध्यम द्वारा परिवेश में जितना
हम लोग को सुख शांति और आनंद में रख पाएंगे, उसी में ही हमारा इष्ट जो है वो आनंद में रहेंगे। इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं अनुरोध करूंगा मनोरंजन भाई कुछ आलोचना रखेंगे। मनोरंजन पात्र भाई। जय गुरु भाई। जय गुरु। 5-7 मिनट आलोचना रखिए। सुनंदा, इसके बाद आप आलोचना रखेंगे। सुनंद गति दर्दा। बोलिए मनोरंजन भाई। हाँ ठीक है, इसका जो हिंदी अनुवाद गूगल से मैं ट्रांसलेट किया अभी। तो ठाकुर जी बोले, जो उमादा पूछ रहे थे कि मैं बहुत सारा चिट्ठियाँ लिखता हूँ, जो चिट्ठी से बहुत सारा गुरु भाई आते हैं। तो ठाकुर जी बोले श्री ठाकुर कि यहाँ पे आश्रम में कैसे उनका रहने का व्यवस्था है, ये सारा व्यवस्था हो। तो लास्ट को जो पैराग्राफ है, अभी उसको मनीष दा ने बहुत अच्छे से आलोचना की। लास्ट का जो पैराग्राफ है, दक्षिण दा सेनगुप्ता दा पूछ रहे, लोगों को प्रेम में शीघ्र रुचि जगाने का उपाय क्या है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ठाकुर जी को प्यार करो, प्रेम करो, ठाकुर जी के शरण में आओ, तो वही क्वेश्चन बोल रहे कि लोगों को कैसे शीघ्र जगाया जाए। तो श्री ठाकुर बोले, अगर उससे अपने अपने में दिलचस्पी नहीं है तो उससे आपकी बसियत में भी दिलचस्पी नहीं रहेगा। मतलब मैं जो समझता हूँ, ठाकुर जी बोले कि जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मुझे वो आदमी पसंद नहीं करता है, वो तो ठाकुर जी को नहीं जानते ना। मैं अगर ठाकुर जी को दीक्षा लेके चल रहा हूँ, मैं अरे मेरा ऑफिस में है, ये है, और हर जगह उसको अगर कुछ डिफ्रेंसिएशन भी नहीं क्रिएट किए, मतलब पता हो कि नहीं कुछ तो डिफरेंट है और उनके पीछे तो कोई गुरु है, राइट। मैं अगर ठाकुर जी को कहीं पे रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे आलोचना प्रसंग में कि सत्संग में हम लोग जागरण करते हैं, बहुत सारे नए गुरु भाई आते हैं, नए लोग आते हैं, तो वो लोग तो ठाकुर जी को नहीं देखे कि ठाकुर जी का जो चाली चलन है, जो रास्ते में ठाकुर जी दिखाए जाने के लिए, उन लोगों को तो पता नहीं है। तो उन लोग पहले तो हमको देखेंगे, अगर मैं रिप्रेजेंट करता तो मुझे देखेंगे मैं कैसा हूँ। मैं आइदर द्वंद्व बुद्धि में हूँ, आलस्य में हूँ, दीर्घ सुक्ति में हूँ, जो जो उस क्वेश्चन बोले, अगर ये सारे चीज में हूँ तो वो उतना प्यार नहीं कर पाएगा। वो जब ठाकुर जी को देखेगा ना, वो सोचेगा नहीं शायद ऐसे ही होंगे। तो ठाकुर जी को जब रिप्रेजेंट करते हैं, ठाकुर जी बोल रहे कि उसको तुम में प्यार है, मतलब अगर उससे अपने में दिलचस्पी नहीं है तो उससे आपकी बसियत में भी दिलचस्पी नहीं होगी। यदि रुचि में आपकी रुचि और आपको पर्यावरण में रुचि पैदा करती हो, और यदि वह रुचि प्रदर्शनी में चमकती है और एक चुंबकीय खिंचाव पैदा करती है, तो हर कोई आसानी से आकर्षित उस भाव से को सामान्य बनाना बनाना होगा। मतलब थोड़ा हिंदी में गड़बड़ हुआ है। तो ठाकुर जी बोले कि अगर जैसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं ऋतिक हूँ, मैं ठाकुर जी का जाजन करता हूँ, तो ठाकुर जी को जाजन ऐसे करे, जाजन से पहले मैं खुद जाजन करके मैं खुद कितना कन्वर्ट हुआ हूँ, और मुझे देख कर अगर वो आकर्षित होता है, वो कुछ सोचता है कि नहीं आदमी में कुछ तो है, मतलब ये आदमी बहुत पॉजिटिव है, काम सही में करता है, सारा चीज ढंग से करता है, द्वंद्व बुद्धि नहीं करता है, तो धीरे 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 उसको एक चुंबकीय खिंचाव पैदा करती है। मतलब नहीं ये आदमी तो बहुत अच्छा है, इससे कैसे हो सकता है। तो जब वो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाएगा, एक बेंचमार्किंग जब करता है, उसको कुछ डिफरेंशियल लगेगा, नहीं अच्छा आदमी है, तो धीरे 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 वो आकर्षित होता है, नहीं आदमी के कैसे हुआ, मतलब उसको फिर उसका बैक स्टोरी को जाता है प्रच्छद पट में, वो जानता है कि नहीं गुरु है, तभी जाके जब मैं जाजन करता हूँ तो इम्पैक्टफुल रहता है। नहीं वो ठाकुर जी को दीक्षा लेने के बाद ये सारा चीज चेंज हुआ। तो वो फिर धीरे 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 अगर ठाकुर जी को कोई जाजन करता है तो वो उसी भावना में आ जाता है। ठाकुर जी यही बोल रहे हैं कि अगर आप में दिलचस्पी है, अगर आप में दिलचस्पी दिखाने के लिए मैं खुद को कैसे ठाकुर जी का मार्ग में डालूं, दीक्षा लिया हूँ, दीक्षा लेने के बाद जो कर्म है, जो विधान है, वो विधान को मैं किसी कितना रुचि से पालन कर रहा हूँ। ओनली तो दीक्षा लेने से काम नहीं होगा। तो जैसे जाजन जाजन इष्टभूति मेरा कर्म में, ठाकुर जी ऊपर बोल रहे कि बहुत सारे दीक्षा लेकर भी हम लोग द्वंद्व वृत्ति में रहते हैं, हम लोग के आलस्य में रहते हैं, दीर्घ सुक्ति में रहते हैं। ये सारा चीज जब तक हम ना हटाए तो धीरे धीरे हमारा जो रिपुज है, षड़ रिपु है, इस हमारा ऊपर हावी होकर रहता है। जितना हमारे ऊपर हावी होकर रहेंगे, दीक्षा लेने के बाद भी कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। 2 मिनट के लिए दीक्षा इष्टभूति कर दिए, फिर बाकी जो 24 घंटा जैसा कर्म चलन जैसे कि वैसे था, कुछ चेंजेस नहीं आएगा जब तक हम दीक्षा को पालन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमको दीक्षा पालन करना पड़ेगा। एक बार हम दीक्षा पालन किए तो बहुत स्लो एंड स्टडी बढ़िया से, मतलब आदमी का जो परिवर्तन होता है ना, इवोल्यूशन जैसे होता है, सारा चीज चेंज होता रहता है। उसका परिवार में चेंज होता है, उसका परिवेश में, उसका ऑफिस में, उसका बातचीत में, व्यवहार में, सारा चीज में चेंज दिखता है।
जब चेंज दिखता है तो उसमें फिर एक आकर्षण पैदा होता है। ठाकुर जी बोले कि वो आकर्षण में नॉट ओनली आदमी, मतलब सारा चीज, जीव जंतु पेड़ पौधे सब एक आकर्षित होकर रख जाएंगे। जब आकर्षित होंगे तो धीरे धीरे उनको पता ही चलेगा, उनका बैक एंड में जो प्रच्छद में जो आदमी है, जो भगवान है जिसके लिए चेंज हुआ है, उनके प्रति भी उनका आकर्षण बढ़ जाएगा। सचिव ने 5 मिनट के लिए बोला। बाकी एक्चुअली जो ट्रांसलेशन नहीं है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप थोड़ा आगे लेके जाइए। जय गुरु। नहीं नहीं, ऑडियो क्लिप्स कल डाले थे ना, ये हमारा उस पर सूरज दा। सही है, थोड़ा आगे लेके जाइए। अम, तो बंगाली सीखना पड़ेगा जैसे भी हो। हाँ, ये तो क्योंकि ठाकुर जी जितना बातें रखें, और तो 90% तो बंगाली अभी भी है, क्योंकि ट्रांसलेशन तो हुआ नहीं, तो हम लोग सबको बंगाली सीख के जानना चाहिए। अभी इसको 100% सीखना चाहिए। मनोरंजन दा अच्छी से अभी बता रहे थे विषय वस्तु के संबंध में। सुनंदा, आप आलोचना रखेंगे? सुनंदा, जय गुरु। हमारा बीच में गोविंदा भी ज्वाइन किए हैं मानमाड़ से। अमीर भाई कुछ आलोचना रखेंगे? अमीर रंजन साहू भाई। शशि भाई, मैं थोड़ा सा 1 मिनट लूंगा। हाँ, बोलिए। ये लास्ट में जो ठाकुर जी बोले हैं कि मनुष्य ही क्यों, आप जीव जंतु और झाड़पाला को भी प्रेम करेंगे। तो ठाकुर जी के समय में एक ऐसी घटना हुई थी कि ठाकुर जी बहुत वयोवृद्ध हो गए थे और उनको एक एक कदम रखना बड़ा मुश्किल होता था। तो रास्ते में एक पेड़ था जिसका मूल जो है वो जमीन के ऊपर थोड़ा सा आकर के, और वो एक तरह से मतलब डिस्टर्बिंग था। तो एक व्यक्ति बोल रहे, पीछे चर्चा कर रहे कि ये ठाकुर जी को तकलीफ कर रहा है, ये मूली जो है ये तकलीफ कर रहा है। तो इसको आज निकाल देते हैं, काट देते हैं। तो ठाकुर जी मुड़ के उसको बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ अगर तकलीफ कर रहा है तो क्या उसको काट दूं, उसको कटवा दूं? तो मतलब इस तरह से ठाकुर जी का विचार था कि वो पेड़ को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इतना उनका प्रेम था। मतलब वो अगर डिस्टर्ब भी कर रहा है तो भी उसको निकाल के फेंकना नहीं है। तो एक और जो मैं अपने आंखों से देखा हुआ, एक बार और मैंने बताया था ये बात। बड़दा बहुत ही जब वृद्ध हो गए थे और उनको एक ट्रॉली में बिठाया जाता था और उनको आश्रम का एक चक्कर लगाया जाता था और उनके आगे पीछे बहुत सारे, साथ में बहुत सारे लोग चलते थे। वो पूज्यपाद दादा उनके साथ में चलते थे और वर्तमान आचार्य देव और पूरा ठाकुर परिवार जो है उनके साथ में चलता था। और एक बार मुझे भी ऐसा मौका मिला, मैं जब देवघर गया था तो बड़दा को ट्रॉली में बिठाया और मतलब पूरा वो जो मतलब जमावड़ा उनके साथ में चल रहा है। और जहाँ पर प्राणी संग्रहालय है वहां पर उस समय कुछ बंदर हुआ करते थे और पक्षी बहुत सारे अभी भी है पक्षी। तो वो पक्षी और कोई मतलब गिनी पिग होता था और क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ससा बोलते हैं। तो ये सब भी बहुत सारे प्राणी होते थे। एक भालू भालू एक दो भालू हुआ करते थे। तो उस एरिया से जब ये कास्केट गुजर रहा है, श्री श्री बड़दाव जब वहां से जा रहे, तो वो जो प्राणी है इतने ज्यादा एक्साइटेड होकर के इतना आवाज वो कर रहे, वो जब बड़दा वहां से गुजर रहे थे। तो इसका मतलब कि
वो ऐसे मतलब कोई जो साउंड है उनका, वो समझ में आ रहा है कि वो एक्साइटेड है सभी, बहुत खुश है उनको देख करके। तो कितना प्यार वो देते होंगे उन प्राणियों को, पक्षियों को भी। और जो पेड़-पौधा है, वो भी शायद उनमें भी सिहरन पैदा होती होगी उसका वो समझने के लिए हम लोग उतना शायद काबिल नहीं है। लेकिन वो पेड़-पौधे भी जहाँ से बड़दा गुज़र रहे या ठाकुर परिवार के लोग गुज़र रहे, तो शायद उनमें भी वही आनंद होता होगा, सिहरन होती होगी। तो इस तरह से ठाकुर जी बोल रहे हैं प्यार करने के लिए। जय गुरु। और कोई दादा माँ लोग है कुछ आलोचना रखना चाहते हैं विषय वस्तु के संबंध में? दिनेश भाई, सोनम दा, सोमनाथ दा जय आलोचना गुरु रखेंगे? दादा। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए, बोलिए दादा। एक्चुअली मोनिश दा जो बोल रहा है ना, जीव जंतु गाछपाला का ऊपर ठाकुर का प्रेम, बरदा का प्रेम, इस सिलसिले में एक स्टोरी है। ठाकुर जी नहाने जा रहे थे, उनका नहाने का टाइम हो गया था। तो उसी टाइम पे देखा कि एक कुत्ता जो है, उसका पैर में बहुत चोट लगा है और कुत्ता रो रहा है। तो ठाकुर जी एकदम विचलित हो गया और बोला कि अरे वो कुत्ता को क्या हो गया, देखो देखो सब। तो सभी लोग दौड़ के गया, देखा कुत्ता का पैर में चोट लगा है और कुत्ता रो रहा है। तो ठाकुर जी उधर ही खड़े हो गए और बोला जल्दी से इसको ट्रीटमेंट करो, डॉक्टर को बुलाओ। तो सभी डॉक्टर लोग आए, डॉक्टर दादा आए और ट्रीटमेंट करना। हाँ, फिर ठाकुर जी को बोला ठीक है हम लोग देख लेंगे, ठाकुर जी आप नहाने जाइए, आपका टाइम हो गया। बोले नहीं हम नहाने बाद में जाएंगे, पहले इसको ट्रीटमेंट कर। तो डॉक्टर दादा इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देके उसको मतलब थोड़ा सा शांत किया। तो ठाकुर जी उधर ही बैठे हैं। तो सब लोग चेयर लेके दिया, तो ठाकुर जी उधर बैठ गए और सभी लोग बोल रहे ठाकुर जी आपका नहाने का टाइम चला जा रहा है, आप जाइए। वैसे नहीं उसको, वो जब तक ठीक नहीं हो जाएगा तब मैं नहीं जाऊंगा। तो बैठे हैं। तो थोड़ा देर के बाद वो जो कुत्ता है थोड़ा सा ठीक हुआ। तभी ने ठाकुर जी नहाने गया। तो ऐसा उसका प्रेम था। ठाकुर जी मतलब इतना जीव जंतु मनुष्य गाछपाला सबको इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए वो अपना जो रूटीन है वो भी छोड़ देते थे। तो ऐसा ऐसा और एक घटना है, बड़ौदा जब जा रहे थे, जो मोनिश दा बोल रहे थे, वो सेम सिलसिले में बड़ौदा जब वो एक वो जो पॉन्ड है ना, पॉन्ड का बाजू से जा रहे थे, तो कुछ हांस थे उधर, हांस स्वयं। तो उस हांस ना बड़ौदा को देख के बहुत उल्लसित हुआ और बक 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 करके कुछ बोलने लगा। तो सभी लोग ताज्जुब हो गया कि ये बड़ौदा को क्या बोल रहा है। हाँ, तो बड़ौदा ना वो हांस का भाषा समझते थे। तो बड़ौदा जब पास कर गया तो सभी लोग बोल रहे हैं बड़ौदा आपको देख के ये हांस क्या बोल रहा था। हाँ, तो बोला वो मेरे को क्या बोल रहा था मालूम है, उनको एक साथी चाहिए। हाँ, और एक हंसी चाहिए एक्चुअली। तो काली तुम वो कलकत्ता जाओ और एक हंसी खरीद करके ले आओ और इधर छोड़ दो। तो गुरु भाई लोग भी वही किया, कलकत्ता गए और एक हंसी लेके छोड़ दिया। और तभी ने वो हास भी बहुत खुशी हो गया, एकदम बरदा को देख के और भी खुशी हो गया। तो बरदा ना जीव जंतु को इतना प्यार करते थे कि उसका भाषा भी समझ जाते थे। यही मतलब यही है इंटरेस्ट। जो लास्ट लाइन में ठाकुर बोला है ना, আপনার প্রতি যদি ইন্টারেস্টেড না হয় তাহলে কিন্তু আপনার ইষ্টের প্রতিও इंटरेस्टेड হবে না। मतलब जैसे मनोरंजन दा बोला, अगर हम ठाकुर का रिप्रेजेंटेटिव है, हमें लोगों को, हमारा ऊपर लोगों का दिलचस्पी नहीं है, तो हमारा ठाकुर का ऊपर भी नहीं होगा, इष्ट का ऊपर भी नहीं होगा। इसीलिए हमें जैसे ठाकुर चाहते हैं, ठाकुर का आदमी बन के रहना है, तभी लोग हमारे ऊपर इंटरेस्टेड होगा और सोचेगा कि ये कुछ अलग किस्म का एक आदमी है, मतलब जनरल पब्लिक नहीं है, ये कुछ हटके है, सबसे ऊपर है, मतलब थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे है।
तभी लोग इंटरेस्टेड होगा, तभी हमारा बात सुनेगा वो। और हमारा हमारा ऊपर इंटरेस्टेड होगा तो परिवेश का प्रति भी इंटरेस्टेड होगा। ये हमारा ऊपर जो इंटरेस्ट है वो परिवेश का ऊपर ट्रांसमिट होगा, परिवेश का ऊपर भी इंटरेस्टेड हो जाएगा। और इसी से एक वो मैग्नेटिक पुल, चुंबकीय आकर्षण सृष्टि करेगा और सभी लोग को एकदम मैग्नेट का जैसा वो आकृष्ट करेगा। अ, यही लास्ट लाइन में ये सब बहुत इम्पोर्टेंट बात बोले हैं। तो यही चीज़ सोचने का बात है और अकॉर्डिंगली हमारा चाल-चलन, बोल-चाल सब कुछ ऐसे नियंत्रण करना चाहिए ताकि लोग हमारा ऊपर इंटरेस्टेड हो। इतना कह के मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी सोमनाथ दा आलोचना रखे जे मनुष्य क्या जीव जंतु को भी ईश्वर कैसे प्रेम करते थे। श्री श्री ठाकुर श्री श्री पर्दा का उदाहरण दे रहे थे। ये केवल ही केवल होगा जब तुम्हारा अंदर वो इष्ट प्रीति रहेगा। इष्ट को प्रेम करोगे तो इष्ट को के द्वारा जो जितना भी सृष्टि चीज है वो उनके प्रति तुम्हारा प्रेम ऑटोमेटिक जागेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी एक अच्छा बातें रखे हैं, जैसे कोई संग्रह नहीं कर पा रहा है और वो टाइमली डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, कुछ जो काम दिया गया है वो कर नहीं पा रहा है, बट श्री श्री ठाकुर जी वहाँ पर नहीं रुकते थे। श्री श्री ठाकुर जी का काम था जो काम टाइमली होना चाहिए और 100% परफेक्ट होना चाहिए और जो समय में जो कार्य करने से उसका मुनाफा होगा वो करना चाहिए। सपोज वो नहीं कर पा रहे, श्री ठाकुर जी किसी को भेज के उसका यहाँ पर जो गति का बात किए हैं, जो उसको उस जाके फॉलोअप लेके उसका काम को त्वरान्वित करना, ये हमारा दैनंदिन जीवन में ऑफिस में से लेके घर का परिवार से लेके समाज में जितना भी हमको कर्म मिलता है वो कर्म क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, आलस्य का शिकार हो जाते हैं, वो करते नहीं है। तो उसी टाइम जो टाइम में जो करना चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाता है। और श्री श्री ठाकुर जी वो व्यक्ति को अभी बता रहे हैं जे आप जब उसके पास जाओगे उसका काम का त्वरान्वित करोगे, उससे क्या होगा ना, उसका काम करने से उसका अभिज्ञता व एक्सपीरियंस आएगा और एक्सपीरियंस जब आता है काम करने से उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आज हमारा अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। हम सुबह उठ के प्रार्थना कर पाएंगे ये कॉन्फिडेंस हमारा अंदर नहीं है। बहुत लोग क्या 95% लोग का अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है जो मैं ईश्वर को ठीक समय में खाना खिला पाऊँ, इष्ट बुद्धि दे पाऊँ, क्योंकि क्या है ना, मैं आलस्य का शिकार हो जाता हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक भाई को पूछा आप क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो भाई बोले जे मैं थोड़ा सा मुझे आलस्य निद्रा हो जाता है। तो थिंक जो मैं क्या आलस्य का दास हूँ? नहीं हूँ। इष्टभूति जब करता हूँ उससे पहले मैं निरलस बोलता हूँ, मैं सेल्फ डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं निरलस हूँ और उसी कंडीशन में मैं बोलता हूँ मुझे आप ग्रहण करिए और मेरा प्रणाम लीजिए। जब मैं बोलता हूँ मेरा प्रणाम लीजिए, मुझे ग्रहण करिए, क्योंकि ये गुण सो मेरा मैं अधिकारी हूँ, तो उस दिन मेरा निरलस कहाँ गया? मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का अभाव है। जब मैं मेरा गुरु जो है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जो मेरा इष्ट है उनका दीक्षा पालन करूंगा, मेरा अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा? मैं किसी को खींचूंगा मेरे तरफ। मैं जब खुद मुग्ध नहीं हूँ दूसरे लोग को मैं मुग्ध कैसे कर सकता हूँ? मैं इष्ट को प्रेम करने के लिए मेरा दैनिक जीवन में जो जो करना चाहिए वो कर नहीं रहा हूँ। मेरा ऑफिस जीवन बाधा प्राप्त होता है, मेरा पारिवारिक जीवन बाधा प्राप्त होता है, मेरा सोशल स्टेटस भी ऐसे ही है, सब खाप चढ़ा है। मैं हर चीज़ में गो बिटिन करता हूँ, जो सोचता हूँ वो करता नहीं हूँ, कि जो वादे रखता हूँ बोलता हूँ वो डिलीवरी नहीं करता हूँ। जो श्री श्री ठाकुर जी किसी को पसंद करते थे किसी को अपसंद करते वो तो जानना चाहिए। तो श्री श्री ठाकुर जी गो बिटिन को एकदम पसंद नहीं करते थे। आलस्य, फांकीबाजी, गो बिटिन और ये सब धर्म राज्य में स्थान नहीं। श्री श्री ठाकुर जी ऑलवेज बोलते थे। हर 10 पेज 15 पेज आप उल्टा की बात पढ़ोगे यही बातें लिखा हुआ है, बट मुझे एक प्रवृत्ति ग्रास्य किया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो है आलस्य। बट मैं दिन में
जितना दिन साल में 365 डेज के इंटू 2 करूँ, 2 बार सपोज स्वतंत्र करता हूँ मेडिटेशन के बाद, तो 700 बार में निरलस बोलने के बाद जो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ जब मैं उठ पाऊंगा। मुझे तो ये जो लास्ट संडे में वही बातें कर रहा था, कोई बोल रहा था जे थोड़ा लेट हो गया तुम्हारा आने में, 2 बज गया, तो मैं वही बातें कर रहा था। जे जगत में ईश्वर का सारे सामान जो संरक्षण करना मेरा दायित्व है। मेरा पर्सनल जो भी कहीं पे मेरा असावधानता से मेरा 50,000 की 30,000 नुकसान हो रहा है, वो भी ईश्वर का है। कोई कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए जे मैं ईश्वर का सारे चीज़ को प्रोटेक्ट करूँगा, और वो नहीं कर पाए तो मैं सोच रहा हूँ वहाँ पर जाके मैं बहुत सारा काम करके मंदिर में आ गया, बट यहाँ पर मेरे व्यक्तिगत जीवन में और मैं उसको भी देख नहीं रहा हूँ, तो दैट मीन्स ठाकुर जी का मैं नहीं हुआ हूँ। तो ठाकुर जी का होने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जे प्रत्येक मनुष्य करे, क्या करे, जो एटलीस्ट उनका कर्म करे। उनका कर्म करने से पहला कर्म क्या होता है? प्रत्येक जीवन का पहला कर्म होता है इष्टवृत्ति। आप इष्ट प्रसंग पढ़ोगे, श्री ठाकुर के बारी में श्री बड़दा जजन जजन इष्टवृत्ति सस्तोनी सदाचार इष्ट प्रतिष्ठा इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा उनको खुश करना, ये 10-15 कीवर्ड्स में पूरा इष्ट प्रसंग बेस पे चला हुआ है। बट वही उनका प्रीति अर्थ कर्म जो होता है उनको किसमें वो खुश होंगे। मैं अभी आज दिनेश भाई ज्वाइन किए हैं, मैं उस दिन संडे में बोल रहा था, बस 4 लोग बैठे थे। ये मेरा छोटा भाई है, मैं बहुत उसको प्रेम करता हूँ, वो दिनेश भाई को देखने से मैं आनंदित होता हूँ, बट दिनेश भाई को मैं प्रेरणा नहीं देता हूँ वो कैसे करे श्री ठाकुर जी का काम। मैं वही बोला, तुम यंग हो और यही उम्र में आप देखो कितना बड़े हम लोग महाराष्ट्र में देखे होंगे जे 20-22 साल में संभाजी महाराज का वो को कितना वार लड़ चुके थे, और हमारा बच्चे जो है तो उनको बच्चे बोल के और हम उनको प्रेरणा नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति हर दिन प्रैक्टिस करेगा, जे मैं नहा धो के श्री ठाकुर जी का मेरा शरीर सुस्त है, मैं शरीर परमिट करता है, तो मैं सुबह का प्रेयर करूँ नहा धो के, तो प्रैक्टिस करके क्या नहीं कर पाएगा? और करके जब ऋषि स्नान करेगा और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेगा, तो उसका बॉडी में जो हार्मोन पैदा होगा और उसको जो ऊर्जा मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, वो आनंद में उसको गतिशील करते आगे लेके जाएगा, उसका एक कॉन्फिडेंट आएगा। और जब तक वो श्री ठाकुर जी का भोग है, जो इष्टभूति है, प्रार्थना है, पिता माता को प्रणाम है, थालकुड़ी पत्ता खाना, शवासन, ये सब नहीं करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो इष्ट को पकड़ के उसके अंदर जो ऊर्जा रहता है इष्ट के प्रति टान, वो दूसरे को इष्ट के प्रति टान इंटरेस्ट कैसे जगा पाएगा? जो यहाँ पर क्वेश्चन तो वही है, जो क्वेश्चन है जो मनुष्य को ताड़ाताड़ी इष्ट दिखे कैसे इंटरेस्ट किया जाएगा, कैसे उसके अंदर इच्छा शक्ति आएगा, प्रेम पड़ेगा इस इष्ट को बा इसका गुरु को बा आदर्श को, पिता माता को, ये कैसे क्रिएट करेंगे? जब वो व्यक्ति आपका आदर्श को रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आप जब रिप्रेजेंट जैसे करोगे उसी अवस्था में आप आपका गुरु को प्रतिष्ठा करोगे। ऑफिस में हर दिन आप आपका मैनेजर से गाली सुनोगे और नीचे आके कॉरिडोर में कुछ बातें वही कॉलीग से आगे आप ठाकुर जी का जीवन का बातें करोगे, वर्धन का बातें करोगे, कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। ये कान में डाल के वो कान में तुम वहां पर एक मैग्नेटिक क्रिएट नहीं कर पाओगे, तुम्हारे प्रति वो आकर्षित नहीं है, तो तुम जो बात आकर्षित तो वो नहीं हो पाता है, तो तुम्हारा प्रभु व ईश्वर जो इष्ट जिसको तुम प्रतिष्ठा करना चाहते हो वो उसके प्रति आकर्षित हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा जो जीवन है वो आप इवन आप परिवेश में क्या ड्रेस पहन के जा रहे हो वो भी लोग मार कर रहे हैं। आप परिवेश में कैसे खाते हो, कैसे बोलते हो और आपका पत्नी को कैसे व्यवहार करते हो, पड़ोसी सब कुछ मार करता है और उसी से आकर्षित होकर तुमसे बात करता है और तुम्हारा आदर्श की बातें सुनने के लिए उसका तैयारी होता है। और तब तुम पोषण पूरण और ये जीव जंतु को, जो मनुष्य क्या जीव जंतु का बात जो किए हैं, ये जीव जंतु में आपका जो भूतभोज्य होता है, ये जो परिवेश में इष्टभूति के अंदर वो जो पंचमहायज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ, ये भूत यज्ञ है,
ये नुरु यज्ञ और भूत यज्ञ के अंदर ये मनुष्य को परिवेश में पूर्ण करने के लिए श्री श्री ठाकुर तोषण करने के लिए बोलते हैं। बट जिस दिन हमारा 30 दिन इष्टभूति पूर्ण होता है तो हम कितना लोग आप देखे होंगे, आप इंस्पायर क्यों नहीं हो पा रहे हो? इसलिए क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो। जब आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, जो अभिज्ञता के द्वारा कर्म के द्वारा जानोगे और उसके अंदर आपके अंदर एक ऊर्जा और आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, दादा मैं ऐसे करता हूँ, आप ये नहीं करोगे तो अच्छा लगेगा। जो अननेसेसरी आर्गूमेंट होता है ना, जो श्री ठाकुर जी बोलते थे ना, अननेसेसरी आर्गूमेंट इसलिए होता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड नहीं हो। जब आप एक्सपीरियंस हो गए, अभिज्ञता के द्वारा आप जानोगे, तो बाकी को ऐसे पैसिव होकर बोल सकते हो, ऐसे मैं करता हूँ, ये फल ये मिल रहा है मुझे। तो बातें कहने का चीज़ है। इष्टभूति का पूरण के दिन मैं देखा परिवेश में, मैं जो निकटतम परिवेश में रहता हूँ, जहाँ पर मैं पला हुआ में, तो उनको मैं जब तक घर घर में जाके, जिस दिन इष्टभूति होता है और मैं जाता हूँ सपोज 9:30 को ऑफिस, जिसके समय है, और मैं उसमें गो बिटवीन करता हूँ, मैं आज हो सकता है देवराज भाई के घर पे जाऊँ, कि मैं शांतिदा के घर पे जाऊँ, वो तो वृद्ध सीनियर सिटीजन है और उनका पास कोई नहीं है, मैं थोड़ा देख के जाऊँ। ये मैं सोचा मेंटली। श्री ठाकुर जी बोलते हैं गो बिटवीन क्या है? गो बिटवीन खाली ये बातें करके बातें नहीं रखना, काम नहीं करना, दैट इज नॉट गो बिटवीन। गो बिटवीन है मैं जो सोच रहा हूँ, जो सोचते नहीं का पॉइंट है, जो मैं जो सोच रहा हूँ सचिंता, और वो जीवन वृद्धित है, और उसको मैं मेरा शक्ति और सामर्थ्य लगा के उसको वास्तवायित नहीं करता हूँ, दैट इज गो बिटवीन। तो मैं एक दिन सोचा, और मैं सोच रहा हूँ अरे नहीं जा, देखते हैं कौन जाएगा। ये जो तुम्हारा मोटर सेंसरी वीक होते जा रहा, मैं एक बार सेंस कर रहा हूँ, और मैं चिंता कर रहा हूँ, और चिंता करने के बाद मैं कर्म नहीं करता हूँ, दैट इज गो बिटवीन। और उसी को ठाकुर जी पसंद नहीं करते जिसके पास गो बिटवीन है। और जिस दिन इष्टभूति होता है पूर्ण 30 दिन, तो उस दिन मैं मेरा कर्म के माध्यम से मैं 2 गुरु भाई के घर पे नहीं गया। परिवेश पोषण तोषण कैसे होगा? मेरा लाइफ में 1 महीना के अंदर मैं 2 लोग के पास भी जा नहीं पाया। ये विधि तो श्री ठाकुर जी इसीलिए रखें जो डिस्कनेक्टेड नहीं हो जाए समाज के प्रति। समाज के साथ तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा तो तुम बचोगे कैसे, बढ़ोगे कैसे? यही बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं। ये जब तुम खुद इष्ट के प्रति इंटरेस्टेड नहीं हो तो 10 लोग को तुम इंटरेस्टेड कर नहीं पाओगे। इसलिए तो पहले मुग्ध रहो, दूसरे को मुग्ध तो बाद में आएगा। इसलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं तुम्हारा प्रति जितना लोग इंटरेस्टेड है, तुम्हारा इष्ट के प्रति उसी हिसाब से है। तो बातें जब तुम ऑफिस में करोगे तो ऑफिस का 5 लोग देखेंगे तुम्हारा कैरेक्टर कैसे, तुम कैसे बातें करते हो, कैसे लेडीज को रिस्पेक्ट देते हो, तुम कैसे तुम्हारा जो कर्म व्यवस्था करते हो उसको कितना शीघ्र करके दे पाते हो, तुम्हारा कर्म निपुणता कैसे है, वो सब देख के तुम्हारा प्रति आकृष्ट होंगे। ऐसे तो तुम्हारा चेहरा को देख के कोई तो आकृष्ट होने वाला नहीं है। और परिवार में सेम होता है, तुम्हारा स्त्री तुम्हारे प्रति कैसे आकृष्ट होगा? तुम्हारा पति जब तुम्हारा इष्ट प्रणता देखेगा तो जितना तुम धार्मिक बनते जाओगे, तुम्हारा पत्नी तुम्हारे प्रति आकृष्ट होते जाएगा। तुम जितना धार्मिक बनते जाओगे और तुम्हारा जो पुत्र है, पुत्री है, सब जो भी है, सारे लोग तुम्हारे प्रति आकृष्ट होंगे। और तुम जब तुम्हारे प्रति जब आकृष्ट होंगे और इनडायरेक्टली डायरेक्टली तुम तुम्हारा इष्ट की बातें कर पाओगे कि उनके अंदर तुम वो जो उनका अंदर वो इंजेक्ट कर पाओगे। वही मैं दिनेश भाई को बोल रहा था, जे मैं हम लोग निरलस बोलते हैं, तो आर्टिस्ट निरलस का तो प्रमाण दें। सर्टिफिकेट तो हम खुद दे सकते हैं ना। श्री ठाकुर जी के पास जब स्वतः अनुज्ञा बोलते हैं एक एक शब्दों को लेके, तो मैं तो एक बातें क्यों बोल रहा हूँ, जब मैं जब खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, मेरा अलार्म बज रहा है, मैं उठ नहीं रहा हूँ, तो मैं दूसरे को कैसे ये आकर्षित कर पाऊंगा? जब मैं खड़ा होकर स्टेज में बोलूँगा मेरा कभी याद नहीं मैं बिना नहा के प्रार्थना किया हूँ, मैं एक दिन थालकुड़ी पता खाना नहीं भूलता हूँ, मैं एक दिन ठाकुर जी मेरा पिता माता को प्रणाम करना भूल नहीं जाता हूँ सुबह शाम, भले मैं दूर रहूँ बट मेरा माइंड में कॉन्शियसली ऐसे कॉन्शियसली ऐसा होना चाहिए जे मेरा जो गुरुदेव का जो दीक्षा पत्र का पालन, जो मैं दीक्षा ये मैंने जल तुलसी लेके शपथ पाठ किया था, वो निखुण रूप से बढ़िया से कर पाऊँ। और जैसे जैसे करते जाऊंगा और मेरा परिवार में और परिवेश में, मेरा नौकरी में
जो भी कुछ काम आता है वो काम को मैं जो डीपी वर्क दिए हैं वो परिवेश में मैं कितना कर पाऊंगा, जब जितना कर पाऊंगा जितना मैं ठाकुर जी का काम कर पा रहा हूँ, मैं जितना इंटरेस्टेड हूँ ठाकुर जी के प्रति, उनको प्रेम करता हूँ, उसी परिमाण में मैं दूसरा परिवेश में मैं उनको इंस्पायर कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। मैं जब तक खुद नहीं करूंगा, एक दिन ज्वाइन करूंगा, मैं कंटिन्यूटी का कैसे बात करूंगा। मैं ठाकुर जी का जो वाणी है सत्यानुष्ठान का, वो वाणी को एक्सपीरियंस कैसे करूंगा। ठाकुर जी बोलते हैं सौंदर्य और सार्थकता कैसे आएगा, सक्सेस कैसे आएगा, तुम आनंद में कैसे रहोगे, तुम्हारा जीवन सौंदर्य में कैसे होगा। एकानुरक्ति क्रमागति तीव्रता बोले, जब एकानुरक्ति अनुरक्ति मेरा नहीं है एक के प्रति, जब मेरा इष्ट के प्रति अनुरक्ति है तो इष्ट जो बोले हैं मैं करूंगा, और उसको क्रमागति में देखा, क्रमागति का वर्ड जो है कंटिन्यूटी होता है। मैं कौन सा वर्क ऐसा करता हूँ, मेरा जीवन में कंटिन्यूटी है 4 साल से। मैं जब डायरी मेंटेन किया, बोला तो मेरा जीवन में तो कोई तो कंटिन्यूटी नहीं है। तो वो जब कंटिन्यूटी नहीं रहता, स्पॉन्टेनियस नहीं रहता, मुझे आनंद कहाँ से आएगा। और मैं रिजल्ट के पीछे दौड़ रहा हूँ, सक्सेस के पीछे, और मुझे आनंद मिलेगा। और अविंदा का आचार्य देव का उदाहरण देता हूँ, क्योंकि मेरा पास उदाहरण तो मैं खुद नहीं हूँ। जब मैं खुद उदाहरण नहीं हूँ तो उसके पास जब मैं खड़ा होता हूँ, वो बोलता है तुम कौन हो, तुम तो खुद नहीं करते हो। तो दूसरे लोग का जब उदाहरण देता हूँ, श्री बड़दा का बातें करता हूँ, तब कोई नहीं सुनने के लिए इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि तुम मिरर नहीं हो। तुम जब मिरर नहीं बनोगे उसके सामने, उसका जीवन को तुम हाथ पकड़ के उसको उठा के लेके आओगे, तब तुम्हारा बात सुनेगा। और तुम्हारा पीछे जो है आदर्श, वो आइडियल है। उस दिन जैसे बोल रहे थे जे विभूति भाई, बहुत सुंदर बातें कर रहे थे। जो मनीष दा का जो माँ है कलम करदा, वो कुछ विशेष परिचय सृष्टि किए। वो जीवन में कभी नहीं बोले थे जे मैं मनीष का माँ हूँ, मैं कभी नहीं बोले थे जे मैं कलम करदा का पत्नी हूँ, जे मेरा पत्नी एसपीआर है, मेरा पुत्र एसपीआर है। वो परिचय लेके वो नहीं बचे थे, वो खुद का जीवन में वो परिचय सृष्टि किए थे। जब वो खुद एक्सपीरियंस्ड होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस होंगे, तो दूसरे को इंटरेस्टेड कर पाओगे, मुग्ध कर पाओगे और आकर्षित कर पाओगे तुम्हारा प्रभु के प्रति, तब इष्ट सत्य प्रतिष्ठा होगा। तो ये कंटिन्यूटी लाना है। मैं एक दिन पढ़ा, एक दिन नहीं पढ़ूंगा, होगा कंटिन्यूटी। 4 साल से, जैसे बोलता हूँ, 4 साल से एक दिन प्रार्थना बंद नहीं हुआ है घर पे, हस्बैंड वाइफ मिलके करते हैं, एक दिन भी बंद नहीं हुआ, नहीं सिंगल डे बंद नहीं होगा। ये वर्ड जब आएगा सिंगल डे, जो मेरा 4 साल में नहीं हुआ है, तुम तुम्हारा अंदर कन्विक्शन आएगा, तुम कन्विंस्ड स्टेज में नहीं रहोगे, तुम्हारा से प्रत्यय आएगा, दृढ़ प्रत्यय, जो ये कार्य में मेरा दृढ़ प्रत्यय। मेरा पास 1000 खराब गुण है, बट ये जो कार्य है प्रार्थना करने का कार्य, इष्टभूति करने का कार्य, इसमें मैं कन्विंस्ड हूँ। और इसमें कन्विक्शन मेरा आ चुका है जो मेरा त्रुटि नहीं हो सकता है। मुझे 3 बजे क्या 4 बजे भी सुला दो, मैं उठ के नहा के प्रार्थना करूंगा। दैट इज माई कन्विक्शन। ये कन्विक्शन जब रहेगा, परिवेश में देखेंगे, बातों के द्वारा नहीं। शशि भाई जैसे उस दिन विकास भाई आके नॉक किए कंजूरमार्ग से, जे देखा शशि भाई नहा धो के प्रार्थना कर रहा है, तो उसके अंदर एक कन्विंस होगा वो, नहीं शशि भाई जो बोलता है वो करता है। ये जो बातें जब तुम कंटिन्यूटी में लाओगे, कैसे नहीं होगा। ये बातें श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जे तुम पहले इंटरेस्टेड हो और बाकी लोग ऑटोमेटिक इंटरेस्टेड हो जाएंगे। ये बातें श्री ठाकुर जी यहाँ पर रखें। मेरा व्यक्तिगत जो अनुभूति है मैं रखा, तो आज का आलोचना को यहाँ पर विराम देते हैं। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु सबको। जय गुरु। सबको जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरुदेव।